हेलो नमस्ते। ये वोकेबुलरी क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और इसके क्या इम्पोर्टेंस है, आज इसी बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं वोकेबुलरी के बारे में बात कर रही हूँ। हम बहुत बार किसी के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं और उनकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी है या फिर उनकी इंग्लिश की वोकेबुलरी बहुत अच्छी है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये वोकेबुलरी। कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं उसे वोकेबुलरी वर्ड्स बोलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो जो है बड़ों के लिए भी लाभदायक होगा और बच्चों के लिए भी लाभदायक होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक वोकेबुलरी वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, ये सब तो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल सही, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन ये वोकेबुलरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के बात करने के लिए। तो मैं इस एस्पेक्ट के बारे में कुछ देर बाद बात करती हूँ। पहले जान लेते हैं इसके कितने टाइप्स हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। पहला लिसनिंग वोकेबुलरी, दूसरा स्पीकिंग वोकेबुलरी, तीसरा रीडिंग वोकेबुलरी और चौथा राइटिंग वोकेबुलरी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये वोकेबुलरी, कैसे अचीव करना होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है इन सब चीज का। पहला है लिसनिंग वोकेबुलरी। जो वर्ड्स हम सुनते हैं और उसे सुन के समझने के लिए यूज होता है उसे लिसनिंग वोकेबुलरी वर्ड्स बोला जाता है। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं स्क्रम्पचुअस। ये वर्ड जो है बहुतों ने सुना ही नहीं होगा या फिर कॉमनली यूज नहीं होता है। तो अगर कोई बोलता है स्क्रम्पचुअस फूड तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर कोई टेस्टी फूड या डिलीशियस फूड बोलता है तो लोग तुरंत समझ जाएंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे। इसका मतलब यही है कि स्क्रम्पचुअस वर्ड जो है उनके वोकेबुलरी में नहीं है और जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं टेस्टी, डिलीशियस, वो उनके वोकेबुलरी में है, इसीलिए उन्होंने समझ लिया। जी हाँ, स्क्रम्पचुअस जो है डिलीशियस को बोला जाता है या फिर टेस्टी को बोला जाता है, यानी फूड की तारीफ करने के लिए, खाने की तारीफ करने के लिए स्क्रम्पचुअस वर्ड जो है यूज होता है। तो बढ़ गई ना आपकी भी वोकेबुलरी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप भी किसी की खाने की तारीफ करना चाहते हैं तो स्क्रम्पचुअस फूड जरूर बोलिएगा। अब आ जाते हैं स्पीकिंग वोकेबुलरी में। बात करते वक्त जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसे स्पीकिंग वोकेबुलरी बोला जाता है। स्पीकिंग वोकेबुलरी में एक और चीज आ जाती है कि आप कौन सा वर्ड कहाँ यूज करोगे ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए। जैसे अगर मैं स्क्रम्पचुअस ड्रेस बोलती हूँ तो इट विल बी अ मिसयूज ऑफ द वर्ड, बिकॉज स्क्रम्पचुअस जो यूज होता है सिर्फ खाने के लिए ही यूज किया जाता है, ड्रेस के लिए नहीं या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। तो यहाँ स्क्रम्पचुअस वर्ड का मिसयूज है। या फिर हम दूसरे लैंग्वेजेस को भी ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। जैसे किसी को अगर कहा गया कि आप उड़िया में कुछ बोलो या बंगाली में कुछ बोलो या किसी और लैंग्वेजेस में कुछ बोलो और उसको वो लैंग्वेज नहीं आती तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसके वोकेबुलरी में वो वर्ड्स है नहीं और या फिर लैंग्वेज है नहीं। तो इसीलिए बोलने के लिए भी वोकेबुलरी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीडिंग वोकेबुलरी। हम पढ़ के जो वर्ड समझते हैं उसे रीडिंग वोकेबुलरी बोला जाता है। अब रीडिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे लेटर को पहचानना, वर्ड्स को पहचानना, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना, फोनेटिक्स और भी बहुत कुछ। सपोज कि किसी दूसरे लैंग्वेज में कुछ लिखा है और आपको बोला गया कि वो पढ़ो, आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो लैंग्वेज आपके वोकेबुलरी में नहीं है, वो लेटर्स आपके वोकेबुलरी में नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता है। या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड ले लेते हैं। क्या आपको पता है ला कोमिडा क्या है, ये कौन सा एनिमल है या कौन सा प्लांट है? आप शायद नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके रीडिंग वोकेबुलरी में ये नहीं है। ला कोमिडा एक स्पेनिश वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में फूड बोलते हैं। जी हाँ, स्पेनिश में खाने को ला कोमिडा बोला जाता है।
आई होप आप समझ गए होंगे कि रीडिंग वोकेबुलरी क्या है। अब आ जाते हैं राइटिंग वोकेबुलरी में। जो वर्ड्स हम लिखने में यूज करते हैं उसे राइटिंग वोकेबुलरी बोला जाता है। जब हम लिखते हैं तो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन की भी बात आ जाती है। एक ही वर्ड को आप आगे पीछे करके आप मीनिंग को चेंज कर सकते हो। एक वर्ड को आप रिप्लेस करके बेटर सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस सेंटेंस को और बेटर बनाने के लिए इस तरह से भी बोला जा सकता है, पीपल परफॉर्म लॉट ऑफ टास्क्स। तो एक ही चीज को किस तरह से रिप्लेस करके, किस तरह से चेंज करके हम उसको बेटर बना सकते हैं और ज्यादा एक्सप्रेसिव बना सकते हैं, ये है राइटिंग वोकेबुलरी का कमाल। ये सारे वोकेबुलरी जो है इंटरलिंक्ड है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई अच्छा स्पीकर है तो वो अच्छा राइटर भी होगा या वाइस वर्सा। तो वोकेबुलरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा अंदाजा तो हो ही गया होगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में समझाती हूँ। हम खाना जब बनाते हैं तो क्या आपने सोचा है कि क्या क्या प्रिपरेशन जरूरी होती है? जैसे यूटेंसिल्स लगते हैं, मसाले लगते हैं, पानी भी लगता है और गैस ओवन भी लगता है, और कोई पर्टिकुलर डिश के लिए स्पेशल मसाला भी लगता है। और अगर घर पे नहीं है तो हम खरीद के भी लाते हैं। तो जब हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन सब कामों को इंटरप्रेट करते हैं तो ब्रेन में भी कुछ प्रिपरेशंस होने की ज़रूरत है। तो वो सारे प्रिपरेशंस जो है, मसाला, गैस ओवन, पानी, ये सारी चीज़ें जो है वो वर्ड्स के रूप में हमारे ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए, तभी हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। अगर एक स्पेसिफिक वर्ड ब्रेन में पहुंचा ही नहीं तो ना तो हम उसे सुन के समझ पाएंगे, ना तो पढ़ के समझ पाएंगे, और ना ही उसे बोल पाएंगे। अब शायद आप समझ गए होंगे कि बच्चों से इतना बात करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बच्चों को बुक्स रीड करवाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जब हम कुछ बात करते हैं तो हम पहले सोच लेते हैं कि कौन कौन सा वर्ड यूज करना है, किससे बात करना है, क्या ओकेशन है, कौन सा एज ग्रुप से हम बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी एल्डर से बात कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा यूज ऑफ लैंग्वेज भी रहता है, जिसको हम प्रैग्मेटिक्स भी बोलते हैं। ब्रेन में वोकेबुलरी एक टूल बॉक्स की तरह होती है। जैसे मैकेनिक को पता होती है कि किस काम के लिए कौन सा टूल यूज करने से अच्छा होगा, वैसे ही ब्रेन में वोकेबुलरी भी अगर आपके पास बहुत सारा है तो आप वैरायटी ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, रीडिंग करने के लिए और लोगों के बीच बात करने के लिए। जब हम कुछ भी वर्ड्स बोलते हैं, सुनते हैं या सोचते हैं तो उसका एक पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाता है। ये विजुअलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी वर्ड को सुन के समझने के लिए या पढ़ के समझने के लिए। तो जिन वर्ड्स का आपके ब्रेन में पिक्चर बन जाता है वही वर्ड्स जो है वोकेबुलरी में इंक्लूड हो जाती हैं। चाहे विजुअलाइजेशन जो है वो शेप में हो, लेटर में हो या रियल ऑब्जेक्ट में हो। जैसे एक सिंपल वर्ड है वाटर। वाटर या पानी बोलते ही आपके दिमाग में या तो उसका स्पेलिंग आ जाएगा, या तो पानी जैसा आप सोचने लगेंगे, या फिर आपको कोई पानी रिलेटेड कोई इंसिडेंट पहले हुआ है तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो कोई भी विजुअलाइजेशन क्यों ना हो, आपके वोकेबुलरी में वो है। इसका मतलब वोकेबुलरी बिल्डिंग जो है पास्ट एक्सपीरियंस से आती है। या तो वो वर्ड आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ होगा पहले। तो जैसे ही वो वर्ड आप सुनते हो या पढ़ते हो तो उसको समझने के लिए ब्रेन उस चीज को विजुअलाइज करवाता है ताकि आपको वो समझ में आए कि नहीं, ये वर्ड तो मैंने पहले सुना है और इसको तो मैं जानता हूँ। इसे हम वर्ड रिकॉल भी बोलते हैं और इसमें फिर से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जैसे मेमोरी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो ये वोकेबुलरी बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के स्पीच प्रोडक्शन के लिए।
और यही टॉपिक रहेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में तो प्लीज मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, और ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तुरंत देख सको। तब तक बच्चों से बात करते रहें, उन्हें ज्यादा एक्सपोजर देने की कोशिश करें ताकि उनका वोकेबुलरी बढ़ सके। और जो बच्चे कान से कम सुनते हैं उनको ये सारी चीजें जो है हियरिंग एड पहना के कीजिए, ताकि उनका भी वोकेबुलरी बढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोकेबुलरी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो देखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।